नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जी का टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 57 की। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्ट्रेटेजी के बहुत ही मजबूत होता है। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य में प्रमुख पर्वतीय पर्यटन नगर श्रीनगर स्थित है? इन विच स्टेट इज द मेजर हिल टूरिज्म सिटी श्रीनगर लोकेटेड? श्रीनगर है जम्मू कश्मीर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्वतीय पर्यटन नगर कहलगांव किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट आर द हिल टूरिज्म सिटी कहलगांव लोकेटेड? तो कहलगांव जो है वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था? इन विच ईयर डिड मेगास्थनीज विजिट इंडिया एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? मेगास्थनीज 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है? ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे बसा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन गैस? तो हाइड्रोजन गैस की खोज की थी वो थे हेनरी कैवेंडिश। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ हेवी वाटर? तो भारी जल का आणविक सूत्र होता है D2O। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अजमेर नगर के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ अजमेर नगर? अजमेर नगर के संस्थापक थे राजा अजयपाल चौहान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था। वाज सेल्यूकस निकेटर डिफीटेड? तो सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? हु रोट इकोनॉमिक्स? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? विच नेचर हैज अशोक यूज्ड यूनिफॉर्मली इन ऑल हिज रिकॉर्ड्स? तो जिस भाषा का प्रयोग किया वो है मगधी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? तो निम्नलिखित में से मौर्य वंश का एक अंग नहीं था, वो है अजातशत्रु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज पेट्रोनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था अशोक द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? हु ड्रोव द ग्रीक्स आउट ऑफ इंडिया? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि को नियंत्रित तथा उत्तेजित करते हैं? एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरोन कंट्रोल एंड स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो वो करते हैं ब्रेस्ट ग्लैंड को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद विटामिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज विटामिन? तो इनमें से जो है राइबोफ्लोविन है, एक विटामिन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित नहीं होता है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड क्लोटिंग इज नॉट डन इन द ब्लड वेजल्स? तो वो नहीं होता है थ्रोम्बिन की उपस्थिति में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? विच ऑफ द फ्लोइंग शुगर्स प्रोवाइड्स इमीडिएट एनर्जी? तो निम्नलिखित में से जो शर्करा है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है वो है ग्लूकोज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पन्न करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोड्यूसेस एनर्जी? तो इनमें से जो ऊर्जा उत्पन्न करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है पित्त जमा होता है, डज बाइल एक्यूमुलेट, तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लोकमान्य उपनाम से किसे जाना जाता था, हु वाज नोन बाय द निक नेम लोकमान्य, तो लोकमान्य उपनाम से जाना जाता था बाल गंगाधर तिलक को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू कर देता है, एट वाट डिग्री सेल्सियस डज वाटर बिगिन टू फ्रीज, तो वो जमना शुरू कर देता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कवि बैजू बावरा किस शासक का विद्वान था, द फेमस पोएट बैजू बावरा वाज ए स्कॉलर ऑफ विच रूलर, तो बैजू बावरा जो था वो विद्वान था अकबर का। चलते हैं अगला प्रश्न है 1861 में प्रकाशित हुए इंडियन मिरर समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन मिरर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन 1861, तो 1861 में प्रकाशित हुए इंडियन मिरर समाचार पत्र के संस्थापक थे रविन्द्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि क्रिया तथा प्रतिक्रिया एक ही पिंड पर कार्य करती है तो इफ एक्शन एंड रिएक्शन वर्क ऑन द सेम बॉडी देन, तो होगा परिणाम शून्य होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा हो जाती है, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, यदि एक पिंड का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है जिसे कहा जाता है, मेजरमेंट रेफर्स टू द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ अ सर्टेन नोन क्वांटिटी विच इज कॉल्ड, तो उसे कहा जाता है इकाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है दांतों की कठोर इनेमल परत क्या होती है, व्हाट इज द हार्ड इनेमल लेयर ऑफ टीथ। यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना है क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो चलिए आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।